हेलो एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैच की T20 सीरीज कल धम्बुला में खत्म हुई। सीरीज 1-1 से बराबर हुई। पाकिस्तान ने पहला मैच जीता, श्रीलंका ने तीसरा मैच जीता और जो सेकंड मैच था वो बारिश की नज़र हो गया। सीरीज का जो मकसद था पाकिस्तान के लिए वो स्क्वाड को फाइनलाइज करना था फॉर T20 वर्ल्ड कप और प्लेयर्स को थोड़ा सा वर्ल्ड कप से पहले जो है वो तैयारी करवाना था उन कंडीशंस में। मगर क्योंकि सेकंड मैच में बारिश हुई और तीसरा मैच भी बारिश की वजह से थोड़ा कम ओवर्स में हुआ, तो शायद पाकिस्तान के पास इस टाइम सवाल ज़्यादा हैं और जवाब कम है। क्योंकि ये सीरीज़ एफटीपी का हिस्सा नहीं थी और इसको रखा इसलिए गया था कि शायद पाकिस्तान को अभी तक कुछ रोल्स के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। स्पेशली आपका कीपर कौन होगा, मिडल ऑर्डर में कौन होगा, कुछ फास्ट बॉलर्स आपके कौन से होंगे, और वो अभी तक जो है सवाल उसी तरह कायम है। आईसीसी की जो लास्ट डेट थी स्क्वाड्स को सबमिट करने की वो 1 जनवरी थी और पाकिस्तान वो 15 प्लेयर्स का जो एक प्रोविंशियल स्क्वाड होता है उसको दे चुका है। मगर आप 31 जनवरी से पहले पहले तक जो है इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने अभी तक वो 15 प्लेयर्स अनाउंस नहीं किए जो कि पाकिस्तान ने आईसीसी को सबमिट किए हैं। और इसी तरह वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो भी इसी फार्मूला के ऊपर चल रही है कि उन्होंने आईसीसी को 15 प्लेयर्स की लिस्ट दे दी है, मगर वो इसमें जो चेंजेस करेंगे कुछ वो तब करेंगे जब अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज की जो सीरीज होनी है अभी यूएई में वो खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान भी आई थिंक कि थोड़ा सा मजीद वेट करेगा। मगर इशू अब ये है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो आखिरी आप कह लें कि सीरीज है इस वर्ल्ड कप से पहले वो जनवरी के एंड में है और हो सकता है कि उसका जो आखिरी मैच है वो 1 फरवरी को हो। दैट मीन्स के एक मैच 31 जनवरी को भी हो सकता है और एक मैच 29 जनवरी को होगा। तो दैट मीन्स के मे बी सिर्फ एक और मैच है पाकिस्तान के पास अपने 15 प्लेयर्स को फाइनलाइज करने के लिए। र्यूमर्स हैं कुछ के कौन कौन से प्लेयर्स होंगे, रिजर्व्स में कौन होंगे, मगर अभी तक जो है स्पेशली विकेट कीपर को लेके पाकिस्तान के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। पाकिस्तान ने रिसेंटली उस्मान खान को ट्राई किया है, मोहम्मद हारिस को ट्राई किया और आखिरी मैच में ख्वाजा नाफे को पाकिस्तान ने डेब्यू करवाया जिन्होंने 15 गेंदों के ऊपर 26 रन की इनिंग्स खेली। थोड़ी सी उन्होंने अच्छी हिटिंग की है। इससे पहले पीएसएल में भी उनके 1-2 अच्छे मैचेस थे, मगर उनका कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है T20 क्रिकेट के अंदर। अभी भी यंग प्लेयर हैं, 23 ईयर्स उनकी एज है और 50 T20s भी वो नहीं खेले। उनके बरक्स मोहम्मद हारिस एक ऐसे प्लेयर है जिनका कि फर्स्ट क्लास में भी एक्सपीरियंस ज़्यादा है और T20 क्रिकेट में भी एक्सपीरियंस ज़्यादा है और अभी पिछले ही साल उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक सेंचुरी भी की थी। उस्मान खान का पीएसएल में बहुत अच्छा रिकॉर्ड था और 1.5 साल से या तकरीबन 2 साल से वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा हैं, मगर अभी तक वो भी उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सके। मोहम्मद रिजवान जो कि पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान के रेगुलर विकेट कीपर रहे हैं, उनकी भी खास परफॉर्मेंसेज नहीं जा रही हैं रिसेंटली, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट। बिग बैश में आज उन्होंने एक बहुत अरसे के बाद जाके छक्का मारा, मगर उसके बाद उनको रिटायर आउट कर दिया गया और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले ऐसे प्लेयर हैं जिसको कि T20 क्रिकेट के अंदर टैक्टिकल रीजंस के ऊपर रिटायर आउट किया गया। इमाद वसीम भी एक बार हुए थे, मगर वो 100 था, उसके अंदर जो फॉर्मेट है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आई थिंक के कीपर्स को लेके अभी तक पाकिस्तान के पास कोई सॉलिड आंसर नहीं है। मे बी पाकिस्तान एक और मैच देखेगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें अगर ख्वाजा नाफे परफॉर्म कर जाते हैं तो हो सकता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में किसी ऐसे प्लेयर को विकेट कीपर ले जाए जिसने कि पहले T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला हुआ। ओपनिंग में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान साजिद फरहान के साथ ही जाएगा। उनकी ठीक परफॉर्मेंसेज हैं, रन्स भी हैं, छक्के भी हैं उनके पास, मगर जो कंसर्न है वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे उनका भी जो स्ट्राइक रेट है वो आपको कोई अर्ली 130s में दिखाई देता है। अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई आगे 20-21 गेंदों के ऊपर 50 रन कर दिए हों या 18-19 गेंदे बॉल्स के ऊपर जो है कि 40 रन की इनिंग्स खेल के वो आउट हो गए। उन्होंने अभी तक जितने भी 50 किए हैं ये टेकन एटलीस्ट 29 बॉल्स। और जो उनके पिछले T20 आईज की बात कर रहा हूँ और जो उनके पिछले जो 4-5 उनके 50 हैं उसमें तो तमाम में उन्होंने 30+ बॉल्स लिए हैं। और अगर आप फरहान और साइम के साथ ओपन कर रहे हैं और नंबर 3 के ऊपर अगर बाबर आजम आ रहे हैं एंड देन नंबर 4 के ऊपर सलमान आगा, तो ये वही फिर डिबेट शुरू होगी जो कि पाकिस्तान पिछले 5 साल से कर रहा है कि क्या ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन है फॉर T20 क्रिकेट। खुशाइन बात पाकिस्तान के लिए यही थी कि सलमान आगा
जो कि बहुत देर से अंडर प्रेशर एज ए बैटर वो नंबर 3 के ऊपर आए पिछले मैच में। उन्होंने ऊपर आके बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, कोई 350 के स्ट्राइक रेट के ऊपर। तो वो एक खुशाइन बात थी कि थोड़ा सा सलमान आगा ने ये दिखाया कि नंबर 3 एक ऐसा रोल है जिसके ऊपर वो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं। पिछले 2 साल अगर हम देखें तो इस पोजीशन के ऊपर उनकी कोई 30 की एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट है। तो आई थिंक कि ये कुछ मज़ीद सवाल हैं पाकिस्तान के लिए। इसी तरह फ़खर जमान हैं, वो रेगुलरली तो पाकिस्तान के लिए हो या लाहौर कलंदर्स के लिए ओपन करते हैं या इवन T20 लीग्स में भी वो ओपन करते आए हैं, मगर पाकिस्तान उनको रिसेंटली थोड़ा मिडल ऑर्डर में यूज़ कर रहा था। तो अब ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान उनको नीचे ही खिलाएगा? अगर नीचे खिलाएगा तो कहाँ पे खिलाएगा? क्योंकि अगर आप बाबर आजम स्क्वाड में आते हैं तो नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, तो फरहान, साइम, बाबर, आगा, तो दैट मीन्स के आपको फ़खर को 5 या उससे नीचे ही खिलाना पड़ेगा। मिडल ऑर्डर में हसन नवाज़ को पाकिस्तान ने 1 साल ट्राई किया, उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया, बल्कि 1 साल भी नहीं, कोई 5-6 महीने ही पाकिस्तान की टीम का वो हिस्सा रहे, उसके बाद वो ड्रॉप हो गए। अब्दुल समद को लाया गया, मगर उनको जो है वो बैटिंग में मौके नहीं मिले। तो वो जो आपका एक रोल है वो भी अभी तक उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर आप 2 स्पिनर्स को लेके जाते हैं तो वो 2 स्पिनर्स कौन होंगे? अबरार अहमद तो आई थिंक के यकीनन इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे, लेकिन उनके साथ जो सेकंड स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं वो क्या उस्मान तारिक होंगे या कोई और होगा, या कोई होगा ही नहीं और पाकिस्तान शादाब और नवाज़ को ही स्पिनर कंसिडर करेगा। और अगर किसी मैच में आपको 3-4 स्पिनर्स यूज़ करने पड़ गए तो वो फिर अबरार, शादाब, नवाज़ और साइम अयूब हो सकते हैं, एंड सलमान आगा भी थोड़ी सी बॉलिंग कर लेते हैं। फास्ट बॉलर्स में शाहीन बिग बैश खेलते हुए इंजर्ड हो गए और उनकी भी अभी तक कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है कि वो फिट हो जाएंगे। आई होप कि फिट हों, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं होते देन आपके पास फिर बैकअप ऑप्शन जो है वो सलमान मिर्ज़ा है। फास्ट बॉलिंग में वसीम जूनियर को ट्राई किया गया, उन्होंने 3 ओवर्स में 54 रन दिए इस मैच में। सिर्फ एक मैच की बात नहीं है, इससे पहले जो पाकिस्तान की उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन कंसीड किए हैं। तो वो वाला जो एक रोल है वो भी अभी तक खाली है। नसीम शाह, आई थिंक उन्होंने 2 मैचों में जितने भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स खेले थे उसमें रिलेटिवली उन्होंने थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग की। इससे पहले ILT20 उनका बहुत अच्छा गया था, अच्छी स्पीड पे बॉलिंग भी कर रहे हैं। आई थिंक कि शायद पाकिस्तान नसीम शाह को जो है वो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल करेगा, उनके साथ शाहीन आफरीदी होंगे। और तीसरा जो था बॉर्डर लाइन केस था बिटवीन हारिस रऊफ एंड वसीम जूनियर। अब हो सकता है कि पाकिस्तान का जो रुझान है वापस हारिस रऊफ की तरफ चला जाए, क्योंकि इस टाइम बिग बैश में ही इज़ द लीडिंग विकेट टेकर। 3 फास्ट बॉलर्स ही होंगे आई थिंक, और उसके बाद चौथा जो फास्ट बॉलर है वो स्क्वाड के अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो फ़हीम अशरफ होंगे। तो आई थिंक कि ये तमाम सवाल हैं पाकिस्तान के सिलेक्टर्स के लिए भी, पाकिस्तान की मैनेजमेंट के लिए भी। और थोड़ा सा अगर आप वर्ल्ड कप से पहले अगर आपकी टीम फाइनलाइज हो जाए 1 महीना पहले, जिस तरह कई जो टीम्स हैं, इंडिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इन्होंने अपने जो स्क्वाड्स हैं उनको अनाउंस कर दी है। दैट मीन्स के वो उनको एक श्योरिटी है उनकी टीम सेटल्ड है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। जबकि टीम्स लाइक पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज़ उन्होंने अभी तक स्क्वाड्स अनाउंस नहीं किए। दैट मीन्स कि उनको अभी तक कुछ चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, जो कि थोड़ा सा आप कह लें कि एक नेगेटिव साइन है। तो आई होप कि पाकिस्तान अगले मैच या अगली सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ तक जो है वो अपने बेस्ट जो 15 प्लेयर्स हैं उनको फाइनलाइज करेगा और पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप में एक अच्छी टीम के साथ जाएगा। ये थे कुछ एनालिसिस, और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि कुछ डाउट्स थे पाकिस्तान की सिलेक्शंस को लेके। अगर आप समझते हैं कि हमें किसी और टॉपिक के ऊपर या किसी स्पेसिफिक प्लेयर के ऊपर बात करनी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी जितनी भी क्रिकेट हो रही है आगे, जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है, जो T20 वर्ल्ड कप है, या जो भी बाकी दुनिया में जिस तरह इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो रही हैं, बिग बैश हो रहा है, आप इन तमाम सीरीज़ को टैप मैट के ऊपर लाइव देख सकते हैं।